आप सभी को मेरा प्रणाम। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरी आज की इस नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने फेफड़ों को, अपने लंग्स को किस तरह से डिटॉक्स कर सकते हैं। जिस तरह से हम अपने शरीर को बाहरी रूप से स्वच्छ रखते हैं, उसी तरह से हमारे शरीर के अंगों का अंदरूनी रूप से डिटॉक्स होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे लंग्स हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे 5 आयुर्वेदिक उपचार के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे शरीर के अंगों को अंदरूनी रूप से, यानी कि हमारे फेफड़ों को अंदरूनी रूप से डिटॉक्स करने में मदद करेंगे। हमारे फेफड़ों का जो मेन काम होता है वो होता है हमारे पूरे शरीर में भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचाना। और इसी ऑक्सीजन को योग में प्राण कहा जाता है, जिसके कारण हम जीवित रहते हैं। लेकिन आज के समय में हम जिस वातावरण में रह रहे हैं, उसके कारण हमारे लंग्स पे अनावश्यक दबाव पड़ता है, जिसके कारण लंग्स से जुड़ी कई सारी बीमारियां आम हो चुकी हैं, जैसे कि अस्थमा, टीवी, बायोकार्टिस्ट और सीओपीडी जैसी बीमारियां। कई वर्षों से हमारे पूर्वज आयुर्वेद के तरीकों का इस्तेमाल करते आए हैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, और इन सब तरीकों के बारे में हमें मालूम होना चाहिए। और आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत लाभकारी है जिनकी छाती जम जाती है, जिनको बलगम बहुत ज़्यादा बनता है, जिनके खांसी जुकाम बहुत जल्दी लग जाता है, और जिन लोगों को साइनस और एलर्जी जैसी प्रॉब्लम होती है उनके लिए बहुत ही लाभकारी है। और ये तब होता है जब हमारा कफ दोष संतुलित नहीं होता। आयुर्वेद में 3 तरह के दोष होते हैं: कफ दोष, वात दोष और पित्त दोष। जब हमारा कफ दोष संतुलित नहीं होता है तो उससे हमारे फेफड़ों से जुड़ी जो बीमारियां हैं वो होने लगती हैं। लंग्स खुद से भी डिटॉक्स कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह के वातावरण में हम रह रहे हैं उसमें क्या होता है कि जो हमारे लंग्स का डिटॉक्स करने का जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो हो जाता है। लेकिन जब आप योग को अपनाते हैं, आप आयुर्वेद को अपनाते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे लंग्स बहुत जल्दी ही डिटॉक्स हो जाते हैं। तो आज हम ऐसे 5 तरीकों के बारे में बात करेंगे जिसे आप आसानी से घर बैठकर कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है वो है स्टीम थेरेपी। इसमें क्या होता है कि इसमें आपको भाप लेनी होती है, जिससे आप अपने साइनस, अपने बंद नाक को खोल सकते हैं। और इसे आप हफ्ते में 2 से 3 बार कर सकते हैं। आप इसे सुबह के समय और रात को सोने से पहले कर सकते हैं। कुछ लोगों के साथ क्या होता है कि जब वे प्राणायाम करते हैं तो उनकी नाक बंद हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि जब हमारी जो नाड़ियां हैं वो संतुलित नहीं होती हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारी नाक बंद होती है। तो अगर ऐसी कुछ समस्या आपको प्राणायाम के समय होती है तो आप प्राणायाम करने से पहले स्टीम थेरेपी ले सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है कि पानी को अच्छे से गर्म करना है। उसमें 4 चीज़ें ऐड करेंगे। 2 चम्मच आपको अजवाइन ऐड करनी है, 1 चम्मच हल्दी, थोड़ा सा तुलसी और थोड़ा सा पुदीना के पत्ते। इन सबको पानी में डालकर उबाल लेना है और फिर आपको स्टीम लेना है। यानी कि जब आप पानी को उबाल लेंगे, जो भाप होता है उससे आपको स्टीम लेना है। और जब आपको लगे कि थोड़ी देर बाद जब आपको लगे कि इसकी भाप कम हो गई है, तो आप इसे दोबारा से गर्म करके इसकी भाप को ले सकते हैं। इसका लेने का जो तरीका है वो है कि आपको पहले इस पानी को एक बाउल में ले लेना है और फिर ऊपर से आपको एक टॉवल की मदद से आप स्टीम ले सकते हैं। दूसरा आता है हमारा 2 तरह की चाय। जो ये चाय होती है इसको आप सुबह के समय और रात को सोने से पहले ले सकते हैं। तो ये पहली चाय जो है वो है अदरक नींबू की चाय। इसमें आपको क्या करना है, थोड़ा सा चाय की पत्ती, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा और नींबू को डालकर आप इसे सुबह के समय ले। दूसरी जो चाय है वो है मुलेन टी। इसको आपको रात को सोने से पहले पीना है। ये इजीली मार्केट में मिल जाता है। इसके जो पैकेट होते हैं इसे आपको गर्म पानी में डिप करके आप इसे पी सकते हैं। जो स्मोकर होते हैं उनके लिए जो मुलेन टी है ये एक रामबाण है, और जो स्मोकर है उन्हें मुलेन टी जरूर पीनी चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे लंग्स अच्छे से डिटॉक्स होते हैं। तीसरा आता है हमारा जल नीति। जल नीति के अभ्यास करने से जो साइनस की प्रॉब्लम होती है, एलर्जी की जो प्रॉब्लम होती है, वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। इसका अभ्यास आप डेली कर सकते हैं या फिर आप हफ्ते में 2 बार इसका अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन जल नीति का अभ्यास आपको बड़ी सावधानी से करना होता है। इसके लिए आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत होगी। आप किसी की मदद से ही जल नीति का अभ्यास करें। चौथा आता है हमारा गरारे, जिसे हम गार्गल भी कहते हैं। इसे करने के लिए आपको क्या करना है कि थोड़ा सा गुनगुना पानी लेना है और उसमें 2 चुटकी नमक डालकर आप इसको गरारे कर सकते हैं। इसे आप सुबह के समय या रात को सोने से पहले भी इसे आप कर सकते हैं। पांचवा आता है एंटी इन्फ्लेमेटरी आइटम्स। ये वो पदार्थ हैं जो हमारे शरीर के इन्फेक्शन को दूर करने में मदद करता है।
जैसे कि ब्रोकली, मशरूम, पालक, बादाम, अखरोट, कैप्सिकम, संतरे, ये सब हमारे शरीर में होने वाले इन्फेक्शन को दूर करते हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन सब चीज़ों का सेवन करना है। इसके अलावा आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला है कि आपको अपने आसपास किसी भी तरह की धूल मट्टी नहीं रखनी है, आपको अच्छे से डस्टिंग करनी है और जब भी आप घर से बाहर निकलें तो अपने फेस को अच्छे से कवर करके ही घर से बाहर निकलें। दूसरा है कि आप जब रात को सोने जाएं तो उससे पहले आप अपने नाक पर देसी घी लगा सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारे नाक के अंदर की जो ड्राइनेस होती है वो कम होती है और हमारे जो हमें कूलनेस फील होता है, जिससे हम बहुत आसानी से सांस ले सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम।